नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। आज हम आपके सामने एनसीईआरटी 10th क्लास का एक टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम भारत का गौरव भी बोल सकते हैं। यह इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में आपने एग्ज़ाम्स वगैरह में खूब देखा होगा और आपके ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं इनमें भी ये पूछा जाता है। और ये टॉपिक हमारा भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध मैंने आज आपके सामने लेकर आया हूँ। और मैं आपको जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि अभी काफ़ी टाइम से मैं YouTube पे वीडियो लोड नहीं कर पा रहा था। इसका रीज़न ये है कि अभी मेरा गला ख़राब हो गया था और ये इतनी भयंकर तरीके से ख़राब हुआ था कि वो फ़्लो में ही नहीं आ पा रहा था वापसी में। अब हालांकि काफ़ी हद तक फ़्लो में है, लेकिन वो उस तरीके से नहीं है जैसा पहले था। फिर भी मैंने सोचा कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है वीडियो YouTube पे मैं नहीं डाल पा रहा हूँ, तो वो अपने आप में गिल्टी फील हो रहा था। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ और पिछले जो मेरे काफ़ी टाइम का जो गैप हो गया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। चलिए शुरू करते हैं आज का हम एक बेहतरीन वीडियो और आनंद उठाएंगे इस पूरे वीडियो का। और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो लोग नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद चैनल को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध। इस बांध की योजना की बातचीत 1944 में शुरू हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो बांध है ना, इसकी बातचीत 1944 में शुरू हुई थी और 1944 में 3 राज्यों ने मिलकर के, जिसमें आपका पंजाब, ठीक है, पंजाब था आपका, हरियाणा था और राजस्थान, इन 3 राज्यों ने मिलकर के इस पर बातचीत शुरू की। और इस पर तत्कालिक पंजाब के राजस्व मंत्री श्री छोटू राम और बिलासपुर के राजा के बीच नवंबर 1944 में एक समझौता हो गया। एक समझौता हुआ। ये समझौता क्या हुआ कि 8 जनवरी 1945 को इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग पूर्ण हो गई, ठीक है। जो 1944 से शुरू हुआ था वो 8 जनवरी 1945 को पूरी तरीके से प्लान्ड हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया कि इस बांध का शुरुआती निर्माण 1946 में शुरू हुआ था तथा 1948 में बांध बनना शुरू हो गया। अभी आप ध्यान से समझिएगा, 1944 से प्लानिंग शुरू हुई, 1945 में प्लानिंग पूरी हो गई और प्लानिंग पूरी होने के बाद इसका जो निर्माण कार्य था ना, वो आपका 1946 यानी 1946 में शुरू हो गया तथा 1948 में बांध बनना शुरू हो गया। क्या समझे? इस बांध का शुरुआती निर्माण तो 1946 में और बांध बनना शुरू हुआ 1948 में। 17 नवंबर 1955 यानी 17 नवंबर 1955 को तत्कालिक प्रधानमंत्री, अपने जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी उपस्थिति में कंक्रीट के द्वारा बांध का निर्माण चालू हुआ। ठीक, यहाँ तक आपके समझ में आया है मैं किस बांध की बात कर रहा हूँ? भाखड़ा नांगल बांध की। और मैं आपको संक्षेप में ये भी बता दूँ कि ये भाखड़ा नागल पूरा एक बांध नहीं है। भाखड़ा बांध अलग है, नागल बांध अलग है। भाखड़ा बांध जो है वो आपका आता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। भाखड़ा किस में आता है? हिमाचल प्रदेश में आता है आपका। और उसके ठीक उसी लाइन में 13 किलोमीटर आगे आपका आता है नांगल बांध। नांगल, ये नांगल बांध जो है ना, ये आपका पंजाब राज्य में है। किस में है? पंजाब में। तो पहले भाखड़ा बांध और भाखड़ा के बाद जो डिस्चार्ज पानी होता है वह नांगल बांध समेटता है। समझ रहे हैं बात के लिए? और ये भाखड़ा बांध आपका हिमाचल में है, उसके ठीक 13 किलोमीटर आगे नांगल बांध वो आपका पंजाब में है। निर्माण अमेरिकी इंजीनियर हार्वे स्लोकेम के निर्देशन में अक्टूबर 1963 में पूर्ण हुआ और इस बांध की ऊंचाई 740 फीट है, ठीक है। इस बांध की ऊंचाई कितनी है? 740 फीट। अब आपको मैं एक और यहाँ पे रोचक तथ्य बता दूँ कि ये भारत का दूसरा ऊंचा बांध है। इसके ऊपर आता है जिस बांध का नाम, वो है टिहरी बांध। टिहरी बांध इससे भी ऊंचा है। इसकी ऊंचाई तो 740 फीट है।
इसका निर्माण जो है कब पूरा हुआ? 1963 में। इस बांध की ऊंचाई कितनी है? 740 फीट। ये कुछ तथ्य हैं, इनको आप याद रखिएगा बातों के माध्यम से। हम लोग ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे माइंड के ऊपर, हम लोग व्यवहारिक तौर पे इन चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम। यह बांध सतलज नदी पर बना है। यह बांध दो बांधों भाखड़ा और नागल बांधों से मिलकर बना है। भाखड़ा बांध नागल बांध से 13 किलोमीटर दूर बना हुआ है, और ये बात मैंने आपको अभी थोड़ी ही देर पहले बताई थी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अब आपको कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई, ठीक है। जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई। ये जल विद्युत क्या है? यानी कि जो टरबाइन लगा दी जाती है बांध में, टरबाइन के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ओके। और जो कैनाल्स निकाली जाती हैं, नहरें जो निकाली जाती हैं, उनके माध्यम से क्या है? नहरों के माध्यम से क्या है आपका? खेतों की सिंचाई। समझ रहे बात के लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भाखड़ा बांध का पानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को मिलता है। भाखड़ा बांध का पानी किसको किसको मिलता है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को मिलता है। इसके आगे देखते हैं। पंजाब में सतलज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है यह। आप इस लाइन को नोट कर लीजिएगा, अपने दिमाग में फीड कर लीजिए कि पंजाब में सतलज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अब यहाँ पर आपके सामने एक वर्ड आया हुआ है, बहुउद्देशीय। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसी प्लानिंग, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके कई उद्देश्यों, यानी कि कई उद्देश्यों को मिला करके उसको बनाया गया हो। जैसे अब आपका मैं भाखड़ा नागल बांध पढ़ रहा हूँ, तो इसके कितने उद्देश्य हो सकते हैं? इससे आप सिंचाई भी कर सकते हैं, कृषि की बढ़ोतरी हो जिससे उपज बढ़े। इससे आप बिजली बना सकते हैं, इससे मृदा अपरदन रोका जा सकता है, इससे बाढ़ग्रस्त इलाकों में पानी रोका जा सकता है। मतलब इसके बहुत से उद्देश्य होते हैं, कोई एक ही नहीं, कई उद्देश्य हैं इसके। समझ रहे हैं ना बात के लिए? तो इसीलिए इसको बहुउद्देशीय शब्द से ही आप समझ जाइए। यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये तीनों राज्यों ने मिलकर के भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में प्लानिंग की थी। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी, देखिए हिस्सेदारी 15.2%। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी जो है 15.2% है। पॉइंट नोट कर लेना, ये समझ रहे बात के लिए। इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, जिसमें 169 किलोमीटर पंजाब तथा 14 किलोमीटर हरियाणा में तथा शेष राजस्थान में है। क्या समझे बात के लिए? आप समझिए, ये जो आपका भाखड़ा नागल जो परियोजना है ना, बहुउद्देशीय परियोजना जो है, इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है, जिसमें आपका पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान तीनों आ जाते हैं। और बताया गया है आपके लिए कि जिसमें अकेले पंजाब में 169 किलोमीटर है और 14 किलोमीटर हरियाणा में है। बाकी शेष सब देख लीजिए कितना बचता है, वो आपका राजस्थान में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा नागल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। यह भाखड़ा नागल बांध, देखिए मैं आपको यहाँ पर एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट बता दूँ कि भाखड़ा नागल बांध आपका भूकंपीय क्षेत्र में है। उसके बाद भी आप किसी और वीडियो पे यकीन मत करना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, उसके बाद भी इसके टूटने के कोई चांस नहीं है। इसके टूटने के कोई चांस नहीं है, बिकॉज इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और यहाँ पर जो इंजीनियरिंग इस्तेमाल की गई है वो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। यह बांध इतना बड़ा और विशालकाय है और साथ ही साथ यह ऐसे क्षेत्र में है, हिमाचल के और पंजाब के मिलाकर के ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पर, हिमाचल में आप देख लो बहुत से पहाड़ हैं, पता नहीं कौन से पहाड़ पे कितनी बारिश हो जाए, कहाँ से कितना पानी पहाड़ जो है ऑब्जर्व कर लें और वो बह करके डैम की तरफ आ जाए, कोई पता नहीं है। तो वहाँ पर क्या है कि डैम, भाखड़ा नागल डैम पर एक ऐसी व्यवस्था भी बना दी गई है कि जिसके थ्रू वो पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि कितना पानी
किस पहाड़ पर कहाँ बरसेगा और कितना पानी इस डैम में बढ़ने की संभावनाएं हैं, तो उससे पहले ही वो लोग उसी के अकॉर्डिंग उसी लिमिट में पानी जो है डिस्चार्ज करते हैं। इसीलिए इसके टूटने की संभावनाओं के दो कारण हैं। एक तो पानी का डिस्चार्ज जो है वो टाइम टाइम पे होता रहता है और बारिश का अनुमान पहले से लगता रहता है। दूसरा क्या है कि उसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी है कि उसकी टूटने की संभावना नहीं है। अब ये टूटने की संभावना पर लोग क्यों चले जाते हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ निकलने के 4 ही गेट हैं और पानी का जो लेवल है, जो वहाँ पे जो क्वांटिटी पानी की इकट्ठी हो रही है क्यूसेक में, वह आपकी उन 4 गेट के हिसाब से ज़्यादा है। तो इसीलिए लोग तमाम तरीके की वीडियो बनाते हैं कि आप टूट सकता है, कि ये हो जाएगा, कि वो हो जाएगा, लेकिन आपको इन बातों पर यकीन नहीं करना है। आप बस एक लाइन याद रखिए, भाखड़ा नागल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ओके, अगला क्या है बिंदु? यह बांध पंजाब राज्य के होशियारपुर ज़िले में सतलज नदी पर बनाया गया है। पंजाब का कौन सा भैया एरिया? ये होशियारपुर एरिया है। और मैं आपको सही बता दूं, यह बांध पंजाब राज्य के होशियारपुर ज़िले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। तो ये बात हो रही है नागल बांध की, ठीक है। यह बांध 261 मीटर ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। और मैंने भी थोड़ी ही देर पहले चर्चा भी आपसे की थी, मैंने वहाँ पे फीट में चर्चा की थी, ठीक है। यहाँ पे मीटर में लिखा हुआ है। इसकी ऊंचाई 255 मीटर, इसका मतलब 740 फीट है। समझ रहे बात के लिए? अमेरिका का हूवर बांध 743 फीट ऊंचा है। इसका मतलब वो हमारे टिहरी बांध से भी ज़्यादा ऊंचा है, ठीक है। समझ रहे हैं? समझे बात के लिए कि नहीं समझे? नहीं, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है। मैं आपको बताऊँ कि टिहरी बांध के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इसकी ऊंचाई 255.55 मीटर है, जो कि 740 फीट बनता है जा करके। और अमेरिका का बांध इससे भी थोड़ा ऊंचा है। किससे? भाखड़ा नागल बांध से, जिसकी ऊंचाई 743 फीट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बांध का निर्माण सन 1948 में शुरू हुआ था और यह 1963 में पूरा हुआ। यह मैं पहले चर्चा आपसे कर चुका हूँ। सन 1970 में यह बांध पूर्ण रूप से कार्य करने लगा था। यह आपको नोट करने वाली बात है कि इस बांध ने 1970 में पूरी तरीके से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। इस बांध के पीछे बनी झील का नाम क्या है? इस बांध के पीछे सब बनी झील का नाम है गोविंद सागर। इसको गोविंद सागर झील बोलते हैं। ये पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहली झील जो है वो आपकी इंदिरा है। कौन सी है? इंदिरा सागर। ये आप ध्यान रखना, अगर सबसे बड़ी पूछे जो मतलब मानव निर्मित एक तरीके से आप कह सकते हैं इनको, तो इंदिरा है, दूसरी गोविंद सागर है। और ये गोविंद सागर डैम, इसका गोविंद सागर नाम क्यों रखा गया है? जो गोविंद जी कौन थे? ठीक है, जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु, उनके नाम पर गोविंद सागर इस जगह का नाम रखा गया है। ओके, यह बांध वर्ष 1963 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। 1963 में यहाँ पर भी अपनी चर्चा की थी कि सन 1970 में इसने पूरी तरीके से काम करना शुरू कर दिया था। 1963 में बनकर पूरा हो गया था। तो जब यह बनकर पूरा हुआ तो यह राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया, ठीक है। इसकी सहायक इंदिरा सागर परियोजना, देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर इसका नाम भी आ गया है। इसकी सहायक इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत राजस्थान तक इंदिरा नहर का विकास किया गया है, जो भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन है। इस परियोजना से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू एवं चुरू जिलों को विद्युत प्राप्त होती है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा हरियाणा इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, ये 4 राज्य मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, शायद आपको ये अब समझ में भी आ गए होंगे, लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए। ये 4 राज्य हैं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इनको इससे फ़ायदा होता है। भाखड़ा नागल बांध से जो है 250 छोटे बड़े कस्बों और अनेक उद्योगों को लाभ मिलता है। ये भी मैंने आपको बता दिया है। इस बांध की कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता 1325 मेगावाट है, यानी 1325 मेगावाट इसकी क्षमता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि
भाखड़ा नागल बांध जो है इसमें कितनी बिजली पैदावार की जाती है, यानी कितनी विद्युत पैदावार की जाती है, तो आप सीधा सीधा इसका आंसर दे सकते हैं 1325 मेगावाट। बांध से बिस्त दोआब नहर, सरहिंद नहर, नरवाना शाखा नहर आदि निकाली गई है। मैं कुछ ज़्यादा ऊपर चला गया हूँ, समझ रहे बात के लिए कि बांध से क्या है, ये नहरों के नाम भी आप याद कर लीजिए, बिस्त दोआब नहर, सरहिंद नहर, नरवाना शाखा नहर आदि ये सब निकाली गई हैं। जवाहर नेहरू ने भाखड़ा नागल बांध को विराट वस्तु बताया है। जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको सबसे विराट कहा है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी को देखते हुए, इसके आकार को देखते हुए, इसकी ऊंचाई को देखते हुए और जिन उद्देश्यों के तहत इसको बनाया गया था। इसको बनाया क्यों गया था? क्योंकि जो आपके सतलज नदी है ना, उसके ठीक नीचे बहती है यमुना नदी। तो जो सतलज और यमुना के बीच का जो भाग है, वहाँ पर कृषि उत्पादन कैसे हो, उस उत्पादन की दृष्टि से, कृषि उपज बढ़ाने की दृष्टि से इस डैम का निर्माण किया गया और यहाँ से नहरें निकाली गई। आज मैंने कोशिश की आपको बेहतरीन तरीके से बताने की, समझाने की, रटवाने की नहीं, समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया भी होगा। और अगर अभी भी आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, आगे हम हाजिर होंगे एक बेहतरीन वीडियो के साथ फिर से। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।